जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। इस बार छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और बड़ी खुशी की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो योग दिवस मनाया जा रहा है, इसका प्रयास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। उनके द्वारा ये प्रयास किया गया और ये मोशन लाया गया अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, जहां इसे सर्वसम्मति से पास किया गया और ये पिछले 6 साल छठा इस बार इंटरनेशनल योग डे है जो हम इसे मनाने जा रहे हैं। और किन्हीं कारणों से हम सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी के दिन है और हम सब सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। इकट्ठे सामूहिक रूप से हम नहीं आ पा रहे, नहीं इकट्ठे हो पा रहे, तो उसका ध्यान रखते हुए हम इसे ऑनलाइन कर रहे हैं। पिछले साल हमने 5 साल में एक साथ मिलकर किया था, लेकिन इस बार हम वैश्विक महामारी के कारण इसे ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन और आप अपने घरों में बैठकर कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि आप इसे सभी करें। तभी पिछले तकरीबन 90 दिन से, जब से ये लॉकडाउन लगा था, मेरा मिशन स्वस्थ भारत, मैं दिनेश गुलाटी, सदस्य योग परिषद, हरियाणा योग परिषद, मेरा मिशन स्वस्थ भारत के द्वारा पिछले 90 दिन से तकरीबन 22 मार्च जनता कर्फ्यू के पहले दिन से इसे लाइव कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए हम पिछले कुछ दिनों से रिहर्सल भी कर रहे हैं, प्रोटोकॉल की प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। तो आप सब इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जुड़े, ऑनलाइन जुड़े और इस सेशन को करें। और ये ना सोचें कि योग दिवस को आपने एक दिन मनाना और आपका काम हो गया। हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का कारण यह कि हम पूरे तन और मन के साथ योग से रम जाएं, ना कि केवल एक दिन के लिए योग करें। यह आपको निमंत्रण दे रहा है योग दिवस कि आप उससे जुड़े, ना कि आप उस दिन करें और आपका काम खत्म हो जाए, घर बैठ जाएं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं दिनेश गुलाटी, सदस्य हरियाणा योग परिषद और मेरा मिशन स्वस्थ भारत की ओर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे नित्य प्रति करें, अपनी दिनचर्या में शामिल करें, अपने खान पान में शामिल करें। जैसे हमारे लिए खाना खानी जरूरी है, हमारे लिए सोना जरूरी है, हमारे लिए नित्य कर्म के जितने कार्य जुड़े उस कर्म में हम योग को भी जोड़ें। जैसे आधार कार्ड हमारी पहचान है, ऐसे योग भी हमारी पहचान होनी चाहिए। योग को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए और हमें योग से जुड़ना चाहिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप योग प्राणायाम के साथ जुड़ें, अपने आप को योग से जोड़ें और आपके चाल में, आपकी ढाल में, आपके रहन में, आपके सहन में, आपकी दिनचर्या में, आपके खान पान में योग झलकना चाहिए। एक योगी व्यक्ति की झलक दिखनी चाहिए। मेरा मिशन स्वस्थ करनाल से योग शिक्षिका। आज हम अपना 6th योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे ऑनलाइन मना रहे हैं, क्योंकि हम कोरोना के कारण इसे इकट्ठे सामूहिक रूप से नहीं मना सकते। तो हम इसे आज ऑनलाइन रहकर सभी एक साथ योग करके मनाएंगे और मोदी जी के योग में भारत का स्वप्न को हम पूरा कर सकते हैं। हमारी कक्षाएं पिछले 15 साल से चल रही हैं। आज हम इस कारण ऑनलाइन जा रहे हैं, तो आप सब हमारे साथ जुड़े, योग करें मेरा मिशन स्वस्थ भारत के पेज पर। बॉडी के शरीर की जिस अंग में जिस पार्ट में उस पार्ट में ला सकते हैं। ये था हमारा आज का प्रोटोकॉल जो कल मेरे लेफ्ट साइड पर निधि गुप्ता जी हमारी टीम के साथ बहुत सुंदर सेवाएं देते हुए बाजू में आप जो चेहरा देख रहे हैं स्माइल देता हुआ नवीन जिंदर जी। देखिए, कोरोना का ही कारण है जो हम आज ऑनलाइन सेशन कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि वायरस, एक कोरोना एक छोटा सा वायरस है जिस वायरस ने पूरी दुनिया, पूरे विश्व को हिला दिया है। और इंसान जो उस छोटे से वायरस से आज घर में बैठ गया है, बंद कर रह गया है, उसकी पहली प्रायोरिटी आज उसको लग रही है कि मेरा शरीर है, जो कि हम पहले से जानते हैं कि हमारा पहला सुख निरोगी का है। लेकिन आज उसकी वैल्यू से पता लग रही है कि अगर स्वास्थ्य है, अगर आपकी इम्यूनिटी है,
आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप इस जंग से जीत जाएंगे, अगर नहीं स्ट्रांग तो आप इस जंग से हार जाएंगे। अगर आपने इस महीने हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मन की बात सुनी हो, तो मोदी जी ने मन की बात में कहा था कि विभिन्न राष्ट्र के नेताओं से जिनसे बात होती है तो पूछते हैं कि योग और आयुर्वेद कैसे कार्य कर रहा है इस दिशा में। तो योग ऐसी कला है जो हमें इम्यूनिटी दे रही है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही है, हम अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा कर रही है। हमारी इम्यूनिटी है जो हमें योगों से लड़ने की क्षमता देती है रोगों से, और हम उस इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं अपने प्राणायाम के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा। अगर हम नित्य प्रति अपनी रूटीन में, अपनी दिनचर्या में, अपने खान पान में ध्यान रखें कुछ बातों का और योग को अपनाएं, तो कोरोना वायरस नहीं, ऐसे बहुत सारे वायरस हैं जो कभी भी कहीं भी आ जाते हैं, उन सभी वायरस से हम सदा के लिए बच सकते हैं। और कहते हैं, अब मैंने इन लॉकडाउन में जितने भी हमने मोटिवेट सुने उनका कहना है कि जिस व्यक्ति इम्यूनिटी सबसे ज्यादा बूस्ट है वो इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। जिसकी इम्यूनिटी सबसे मीडियम है वो मीडियोकर है, और जिसकी इम्यूनिटी सबसे वीक है वो बैगर है, भिखारी है आज की डेट में। यानी कि आपके लिए सबसे पहली चीज आपकी इम्यूनिटी है, और इम्यूनिटी बढ़ाता है हमारा योग। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब योग से जुड़ेंगे तो आप किसी भी कोरोना वायरस से नहीं डरेंगे, तो अपने आप को योग से जुड़ें और इस वायरस को दूर भगाएं।